अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूँ अज़ीम शान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। दोस्तों, ये मुबारक महीना चल रहा है और 12 रबीउल अव्वल बहुत ज़्यादा करीब है और ये ऐसा वक्त आने वाला है कि इस वक्त में जो अमल की करेगा बंदा, जो भी बंदा अमल करेगा और जो भी हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करता है, जो भी बंदा हो सच्ची मोहब्बत करता है, तो यकीन मानिएगा अल्लाह तबारक व तआला उसको वो तमाम चीज़ें अता कर देगा। किसी को अगर जुस्तजू ये है कि मैं करोड़पति बन जाऊं, यकीन मानिएगा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अल्लाह तबारक व तआला आपको इतनी धन दौलत से नवाज देगा कि ये तो आपकी छोटी सी जुस्तजू बन जाएगी। कोई चाह रहा है कि मेरे रोज़ी रोज़गार में बेशुमार खैर बरकतें हों, तो ऐसा वक्त मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ और इलायची के ऊपर किए जाने वाला ये अमल मैं आप लोगों को बताऊँगा। बहुत ख़ास वजीफ़ा, बड़े माहिरीन का आजमाया हुआ। माहिरीन से मुराद ये है कि बड़े बड़े माहिर लोग जो होते हैं, बड़े बड़े जाननकार होते हैं, विद्वान होते हैं, वो लोग जो हैं इंतज़ार करते हैं इस वक्त का और फिर जब ये वक्त आता तभी अमल करते हैं। और इलायची वाला अमल तो बेशुमार बरकतें रखता है अपने अंदर। और मुझे शायद याद आ रहा है कि मैंने पिछले साल या पिछले साल से पिछले साल भी ये चीज़ बताई थी कुछ लोगों को, हालांकि उस वक्त शायद आप लोग ना जुड़े हों मेरे साथ या फिर बहुत कम लोग जुड़े हों। बहरहाल ये वीडियो बड़ा ख़ास है, इस वीडियो को आप लोग लाइक करके आखिर तक ज़रूर समझिएगा और देखिएगा। 12 रबीउल अव्वल के दिन, जिस दिन जुलूस निकलेगा, जुलूस मोहम्मदी निकलेगा, उस दिन भी ये वजीफ़ा किया जा सकता है। नहीं तो 11वीं की शब यानी कि 11 तारीख की रात को भी, जो इबादत की रात होगी, उस तारीख को जिस रात को यानी कि सारी रोशनी वगैरह होती है, उस रात को भी आप लोग ये वजीफ़ा कर सकते हैं। रात को कर लें या फिर 12 रबीउल अव्वल के दिन कर लें। अभी जो मैं वीडियो यह तैयार कर रहा हूँ, ये वीडियो आपकी खिदमत पे हाजिर कर रहा हूँ, तो आज अभी तकरीबन जो तारीख हो रही है उर्दू वाली देखी जाए तो तकरीबन 8 तारीख समथिंग हो रही है, 8 तारीख के करीब है। तो अभी 9 तारीख है, 10 है, फिर 11 तारीख होगी, फिर 11 तारीख की रात आएगी, तब वजीफ़ा कर सकते हैं। नहीं तो फिर 12 तारीख को, 12 रबीउल अव्वल को भी वजीफ़ा कर सकते हैं। वजीफ़ा 2 तरीके से होगा, मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा। तो कोई भी परेशानी है, कोई भी है मसला, किसी के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये अमल करिएगा, अल्लाह तबारक व तआला के सामने उन तमाम परेशानियों को रो रो कर, पूरा गिड़गिड़ा कर, आरजू जो आपकी होगी, पूरे जस्तजू, पूरा यकीन विश्वास के साथ, क्योंकि ये पूरी कायनात जो है ना, पूरी कायनात हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस ज़मीन पर आने की वजह से ही वजूद में आई है। ये बात याद रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे नबियों को भेजा, बहुत सारे पैगम्बर आए, किसी का इस धरती पर, इस ज़मीन पर भेजने पर एहसान नहीं किया। अल्लाह ने लाखों करोड़ों नेमतें दी लेकिन एहसान नहीं किया। अपनी उम्मत को मतलब जो है मोमिनों को बहुत सारी चीज़ों से नवाजा, लेकिन अल्लाह ने कभी एहसान नहीं जताया। लेकिन जब इस ज़मीन पर प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ने एहसान जता कर भेजा कि इनके जैसा ना कोई था ना कोई होगा। जो कुछ भी है इनके सदक़े में, यानी कि इनके लिए, इनकी वजह से है। यानी कि आप भी याद रखिएगा, जो कुछ भी आप अल्लाह तबारक तआला से मांगेंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यानी मेरे प्यारे आका के सदक़े में मांगिएगा। यकीन मानिएगा, दुआ में भी शामिल करिएगा। अल्लाह से ये आरजू रखिएगा, या अल्लाह मैंने ये अमल किया अपने प्यारे आका में, यानी कि मेरे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में, यानी अपने महबूब के सदक़े में, इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। यकीन मानिएगा, जो दुआ पूरे तरीके से की जाएगी वो दुआ रद्द नहीं हो सकती। तो पूरा तरीका मैं आपको बताऊंगा, समझिएगा। अमल करने का तरीका क्या है, वक्त मैंने आपको बता दिया है। बाकी कोई किसी भी वक्त कर सकता है, इसमें कोई वक्त की पाबंदी नहीं है। अगर कोई, एक बात मैं आपको बताता चलूँ, अगर कोई मामला ऐसा आ जा रहा है किसी के साथ कि ये वक्त निकल गया, वीडियो बाद में देख रहा है, तो 12 रबीउल अव्वल के महीने में किसी भी वक्त कर सकता है। ये भी बड़ा इसका फ़वायद है, किसी भी वक्त कर सकता है। ये सिर्फ मजबूरी के लिए है, जिनको पता नहीं लगा कि वक्त निकल गया। तो अमल करने का तरीका यह है कि आप 6 इलायची के दाने इलायची लीजिएगा, 6 इलायचियाँ लीजिएगा, किसी प्लेट में रखिएगा। रखने के बाद अब आप अमल शुरू कर सकते हैं। अमल शुरू करेंगे उससे पहले आप चाहें तो 2 रकात नमाज हाजत अदा कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो अगर आपके पास वक्त नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट ही अमल कर सकते हैं।
2 रकात नमाज हाजत भी मैं आप लोगों को मुख्तसर से वक्त में बता दूं कि अदा करने का तरीका ये है कि 2 नमाज सेम उसी तरीके से पढ़ी जाएगी, लेकिन रकात में जो रकात हैं 2 रकात, उसमें पढ़ने का तरीका जो है थोड़ा सा तरीकाकार जो अलग हो जाता है। दोनों रक्तों में सूरह फातिहा के साथ साथ सूरह फातिहा दोनों रक्तों में पढ़ेंगे जैसे नॉर्मली पढ़ते हैं। उसके बाद हर रकात में आपने 3-3 मरतबा सूरह इखलास के साथ पढ़ना होगी। याद रखिए, सूरह फातिहा आपने पढ़ी यानी अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ, उसके बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे। एक रकत मुकम्मल होगी से बाकी चीज़ें जिस तरीके से पढ़ते हैं नॉर्मली उसी तरीके से। फिर दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे, फिर जब आप पढ़ेंगे सूरह फातिहा, फिर उसके बाद भी 3 मरतबा आपने सूरह इखलास को पढ़ना होगा। ये इस तरीके से आप 2 रकात नमाज हाजत अदा कर लें। अगर आपको आती है समझ में तो ठीक है, तो ज़रूर अदा कर लीजिएगा, वक्त है आपके पास तो। नहीं तो किस अमल आप डायरेक्ट किस तरीके से करेंगे, अमल करने का तरीका है 6 आप पाक साफ होकर के आपने बैठ जाना है किसी जगह पर, नहा धो करके। गंदे हालात में ऐसे नहीं ये अमल को करना होगा, बात ध्यान रखिएगा। 6 इलायची आपने किसी प्लेट में ले ली हैं, तश्तरी में ले ली हैं। लेने के बाद अब आप अमल किस तरीके से पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका ये है, सबसे पहले आप शुरुआत में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी नमाज में पढ़ी जाने वाली आपको याद है वो पढ़ लीजिए। अगर आपको कोई दुरूद पाक याद नहीं है तो शक्ल में सबसे छोटी दुरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये मैंने कई मरतबा आपके सामने हाजिर किए, इसको भी पढ़ा जा सकता है। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, 3 मरतबा इसको पढ़िएगा। अब एक इलायची को अपने सीधे हाथ में उठाइएगा। उठाने के बाद आपने पढ़ना है, इस पर पढ़ना क्या है ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। 3 मरतबा इस इलायची पर सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर अपने अंदर बड़ी फ़वाइद रखती है, रिस्क में, कारोबार में इजाफे के लिए, तरक्की के लिए, खैर बरकत के लिए। तो याद रखिएगा 3 मरतबा आपने सूरह कौसर पढ़नी। पढ़ने का तरीका यह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। एक बार हो गया, फिर इसी तरीके से पढ़ना, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। फिर इसी तरीके से पढ़ना, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। एक इलायची पर 3 मरतबा पढ़ लिया, 3 बार उस पर फूंकिएगा, अलग को प्लेट में रख दें उसको। इसी तरीके से दूसरी इलायची पर पड़े, फूंक मारे रख दें, तीसरी ले उस पर फूंक मारे, चौथी पर भी इसी तरीके से, 5वीं पर भी इसी तरीके से, 6ठी पर भी इसी तरीके से। अब जब 6 की 6 इलायचियों पर पढ़ लेंगे, एक जगह पर रख दें, आप किसी कागज़ में बांध लें उसको। अभी बंद नहीं करना है, अभी ऐसे रख दें। और रखने के बाद आप जब ये 6 इलायची पर पढ़ करके फारिग हो जाए, उसके बाद आखिर में 3 बार वही दुरूद पाक पढ़ दीजिए जो आप शुरुआत में अमल करने बैठे थे, जब आपने पढ़ी थी वही पढ़ लीजिएगा। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ी थी तो ये पढ़ लें, या फिर कोई और दूसरी पढ़ी थी आपने तो ये पढ़ सकते हैं। जो आपने पढ़ी थी वो आखिर में 3 बार पढ़ करके अमल को ख़त्म कर दीजिएगा। और पुरिया को बंद करके 3 मरतबा पूरे 6 के 6 जब एक साथ रखें तब 3 मरतबा इस पर दम करके पुरिया को, यानी कि जो कागज़ को लपेट करके उसमें बंद कर दीजिएगा। अब उसके बाद ये 6 इलायची आपने फ़ौरन अमल करने के फ़ौरन बाद, आप फ़ौरन नहीं तो फिर अगले दिन कोशिश करें कि फ़ौरन रख दें, नहीं तो कहीं जैसे कि किसी का कारोबार बंद होता है उस दिन, या फिर छुट्टियां होती हैं तो नहीं जाते हैं, तो अगले दिन ले जा करके, चाहें तो इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना मैं आपको बता रहा हूँ। चाहें तो अपने जो गल्ला होता है ना, पैसे जहाँ रखते हैं वहाँ रख दें, घर में किसी भी जगह पर रख दें, घर में रखने की कोई पाबंदी नहीं है। ऐसा नहीं, अब घर में ऐसी जगह अपने रखना होगा, ऐसी सेफ सुरक्षित जगह पर रखना होगा कि घर के अंदर रहने वाले तमाम अफराद जो हैं वो उसको खोल खोल कर ना देखें, या एक जगह से दूसरी जगह ना फेंक दें। इसी से ख्याल रखना है, बच्चे वगैरह का हाथ ना पड़े ऐसी जगह, घर में किसी भी जगह पर रख दें, पाक जगह पर आप रख दीजिएगा। जहाँ कुरान मजीद रखते हैं वहाँ पर आप लोग रख सकते हैं, तो जहाँ पर भी आप लोग चाहें वहाँ पर आप लोग रख सकते हैं। नहीं तो आप किचन वगैरह में किसी डिब्बे में करके रख लीजिएगा। बस आप यकीन मानेगा आपके घर में बेशुमार खैर बरकत होगी। और जो मैंने अमल करने का दूसरा तरीका बताया था कि आप 2 रकात नमाज हाजत अदा कर सकते हैं, तो नमाज हाजत जैसे ही अदा हो जाएगी उसके बाद आप अल्लाह से आरजू लगा, मतलब जुस्तजू जो भी है, पूरे यकीन विश्वास के साथ आपका जो भी मकसद है उस मकसद के लिए रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ करिएगा और उसके बाद अमल कर लीजिएगा। नहीं तो अमल आप डायरेक्ट कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो 2 रकात नमाज हाजत भी अदा कर सकते हैं, तो और ज़्यादा बेहतर है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर तरीके से बताती हैं। वक्त बहुत कम है, इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करिएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ, मैं दुआ करूँगा अल्लाह से कि जो भी शख्स इस अमल को करे, वीडियो देखने के बाद जो जिसको भी समझ में आए और अमल को करे, इस अमल को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाए, इसको करे, इस अमल को 12 रबीउल अव्वल के दिन या 11वीं शब को करेगा, या अल्लाह उसके उस अमल में उसके तमाम जायज़ मकसदात में
कामयाबी दे, उसके कारोबार में तरक्की अता फरमा, उसकी परेशानियों को दूर कर दे, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है आपके दिल और ज़ुबान से निकला हुआ आमीन अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में कबूल हो जाए, जिसके ज़रिए आपकी तमाम परेशानियाँ दूर हो जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को आखिर तक देखने, सुनने और समझने के लिए।